आपके डाउट का जो अगला क्वेश्चन है आपका है पहला दिया हुआ है, यह जो आपका क्वेश्चन बैंक जो रहता है बुक में दिया हुआ सबसे लास्ट में उसी में का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया गया है क्वेश्चन में आपको कि बगल के चित्र में, तो ये आपका चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का है ये चित्र, जिसमें OL जो है 2 दिया हुआ है। OL यहाँ पर O है, ये O से L का जो डिस्टेंस है कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 यूनिट होगा, मीटर या सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कुछ भी यहाँ पर यूनिट ले सकता है, ठीक है। तो बिंदु P का भुज क्या होगा, तो बिंदु P का आपका भुज मतलब हम बताए थे कि भुज हम कहते हैं x को, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सिसा, और कोटि कहते हैं y को, y को क्या कहते हैं कोटि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि P का भुज क्या होगा, तो आपको पता है कि y अक्ष से जो लंबवत दूरी होता है, ठीक है ना, y अक्ष से क्या होता है जो लंबवत दूरी होता है वो आपका क्या होता है x का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ से ये जो है L का बिंदु यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, तो इस दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी आपका क्या होगा 2 ही यूनिट होगा x का, तो यहाँ पर इसका जो भुज हो जाएगा क्या हो जाएगा 2, और y कुछ होगा जो y का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर कुछ रहता दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 होता है तो इसका क्या होता है 2,4 होता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका भुज क्या होगा, भुज मैंने क्या हुआ कि x का वैल्यू क्या होगा, तो P बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसमें x का वैल्यू क्या होगा 2 यूनिट के बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 होता है तो यहाँ पर क्या होता है 3 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि P का जो x होगा वो आपका क्या होगा 2 के बराबर होगा। आगे लिखा हुआ है कि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, लिखा हुआ है कि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो पहले एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं रफ के लिए। ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपका हो गया y डैश, ठीक है, ये आपका मूल बिंदु होता है। तो लिखा हुआ है बिंदु P से y अक्ष पर लंब डाला गया है, तो मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पर एक P है, इससे y अक्ष पर हम क्या डाले लंब डाले, तो लंब डालेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो लंब जो डाला गया है इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4, बिंदु P से डाला गया है। आप चाहे तो इधर से भी खींच सकते हैं y पर, आप चाहे तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या किए कि बिंदु P से y अक्ष पर लंब डाल दिए, ये आपका क्या खींचा हुआ है लंब डाला हुआ है, जिसका लंबाई आपको दिया हुआ है 4। तो आपको पूछा गया है कि P का निर्देशांक क्या होगा, P का निर्देशांक, P का x निर्देशांक क्या पूछा गया है कि P का x निर्देशांक कितना होगा, तो P का जो x निर्देशांक होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि अगर हम लंब डालते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये m देते हैं, तो ये MP अगर 4 है तो यहाँ पर जो ON होगा ये भी आपका क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। और यह जो आपका यहाँ पर 4 है, तो हम बताया कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 2 है तो यहाँ भी क्या होगा 2 ही होगा। तो इस तरह से यहाँ 4 है तो यहाँ भी आपका क्या होगा 4 ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका x का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y का कुछ होगा, y का आपको पूछ नहीं रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन में था कि P से y अक्ष पर डाला गया है लंब, ठीक है, तो हम पहले x y एक्सिस हम यहाँ पर खींच लिए, ठीक है। P से कह रहा है तो P एक कोई बिंदु होगा, y पर लंब डाला गया है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी आप लंब डाल सकते हैं, या इधर से डाल दीजिए यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। तो हम P बिंदु यहाँ पर मान लिए, P से लंब डाल दिए PM, P से PM लंब डाले हम किस पर y एक्सिस पर, और कहा गया है कि यह जो लंब है इसका लंबाई कितना है 4 यूनिट है, तो यहाँ पर हो गया 4। तो आपसे पूछा गया है कि इसका जो है x क्या होगा, तो आपको पता है कि y से जो लंबवत दूरी होता है वही वैल्यू आपका क्या चीज का होता है x का होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा गया था कि x का निर्देशांक क्या होगा, तो x का निर्देशांक हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ए। आगे आप लोग नोट कीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जो है 6 नंबर है, तो यह हुआ कि y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या है। आपको बताना है कि 5 यूनिट होगा या 3 यूनिट होगा या 0 होगा या इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए कि ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है, और ये आपका क्या है y डैश है। 3,5 है, तो मान लीजिए कि 3,5 है तो दोनों प्लस है, तो पहला यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें आ जाएगा, 3,5 हो गया। मान लीजिए कि बिंदु P है, ठीक है। तो कह रहा है कि y अक्ष से इसका दूरी क्या होगा, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि यहाँ से लंब डाल दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, तो आपको पता है कि क्षैतिज जो दूरी जो होता है वो आपका कैची का होता है x का, जो यहाँ से लंबवत दूरी होता है ऊपर की ओर आपका क्या होता है y का, या नीचे की ओर भी होगा वो भी आपका क्या होगा y का होगा। कहने का मतलब कि y से जो लंबवत दूरी होगा आपका x का होगा, और x से जो लंबवत दूरी होगा वो क्या होगा y का होगा। तो यहाँ से पूछा गया है कि y से इसका दूरी क्या है, तो y से जो इसका दूरी होगा वो क्या होगा 3 यूनिट होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 3 होगा, तो इस बिंदु का जो y एक्सिस से जो दूरी है वो कितना है 3 यूनिट है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और ऐसे आप लोग याद रखिए कि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एक बिंदु आपको दिया रहेगा, पूछेगा कि y अक्ष से क्या है,
तो याद रखिए कि वाई अक्ष से अगर पूछेगा तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिख देना है, और अगर एक्स अक्ष से पूछेगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, वाई अक्ष वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पूछा था कि वाई अक्ष का क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3। और जब आपसे यही पूछता है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या है, तो एक्स अक्ष से पूछता है तो आप वाई वाला लिखते तो आंसर क्या हो जाता, 5 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बगल के आलेख चित्र में, मतलब कि ग्राफ जो आपको दिया है उसमें त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बी के निर्देशांक क्या होंगे, मतलब त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसमें दो शीर्ष आपको दिया हुआ है कि ए का दिया हुआ है -2,4, सी का आपको दिया हुआ है 3,-5, तो बी का क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ग्राफ में यहाँ पर आपको पता है कि पहले हम x को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, y को लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम x का दूरी देखेंगे तो y x से जो यहाँ से यहाँ तक का x का दूरी होगा वो क्या होगा, -2 होगा, तो -2 हो गया। और y का दूरी यहाँ से जो x से जो लंबवत दूरी आएगा नीचे की तरफ, तो आपका क्या होगा y का, तो लंबवत दूरी यहाँ पर y का कितना रहा है -5, तो इसका हो जाएगा b का -2,-5, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बिंदु ए 3,4 एवं बी -5,4 को मिलाने वाली रेखा ए बी के लिए, एक रेखा इसको मिला रही है, तो ए बी के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है कि ए बी लंब होगा एक्स अक्ष पर, ए बी लंब होगा वाई अक्ष पर, ए बी समानांतर होगा वाई अक्ष के, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये आपका क्या है वाई डैश है, ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो ए जो है क्या है 3,4 है, 3,4 है तो किस एक्सिस में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है ए ये क्या है 3,4 है, ठीक है। बी आपका क्या है -5,4, तो देखिए यहाँ पर यहाँ y बराबर है, यहाँ भी आपका क्या है y बराबर है, और -5,4 है तो ये क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो y बराबर है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर y है तो इधर भी यहीं पर y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर आपका जो है -5,4 यहाँ पर है, दोनों में y बराबर, मतलब कि दोनों ये एक दूसरे का क्या होगा सामने ही आएगा। अब यहाँ पर जो ये है आपका क्या है b है, दोनों को मिला दीजिए, मिला दिए, आगे भी जाएगा, ठीक है, मिला दिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि ए बी के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो पहला है कि ए बी एक्स अक्ष पर लंब है, तो एक्स तो ये एक्स से तो ये मिल ही नहीं रहा है, तो लंब की बात ही हटा दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आगे लिखा है कि ए बी लंब होगा वाई अक्ष पर, तो ए बी जो है हाँ यहाँ पर जब ये एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये होगा लंब ही बनेगा, 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना करके ही निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा ए बी जो होगा लंब होगा किस पर, वाई अक्ष पर। बस समझ में आ गया, फिर ये समझ लीजिएगा कि पहले हम एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लिए यहाँ पर, ठीक है। बिंदु आपका पहला दिया था 3,4, तो ये पहला क्वाड्रेंट में होगा, -5,4 है तो आपको पता है कि -5,4 होगा तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का साइन होता है, तो यहाँ पर -5,4 हम लिख दिए। अब यहाँ पर ये दोनों आमने सामने क्यों आए, क्योंकि दोनों का यहाँ पर y क्या है बराबर है, दोनों का y क्या है बराबर है। x का दूरी y अक्ष से x का दूरी अलग हो सकता है, y अक्ष से यहाँ पर भी x का दूरी अलग हो सकता है, लेकिन y तो सेम ही में आमने सामने ही आएगा, ठीक है। तो जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन से सीधे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा 90 डिग्री का कोण बना के जाएगा, तो इसलिए आपका यह ए बी जो होगा वो लंब होगा किस पर, y अक्ष पर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह का है कि बिंदु ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो इसके लिए भी हम उस तरह से करते हैं, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और ये आपका वाई डैश हो गया। 2,5 है और क्या है 2,1 है, यहाँ समझिएगा 2,5 है और 2,1 है, मतलब कि दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। तो 2,1 है, दोनों में एक्स क्या है बराबर है, तो मान लीजिए कि 2,1 अगर हम खींचेंगे तो यहाँ से मान लीजिए कि 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 है 2 है 3 है 4 है। 2,1 अगर हम देखेंगे तो 2,1 तो यहाँ इसके सामने आएगा यहाँ पर, ठीक है 2,1। आगे आपका क्या है 2,1 सॉरी 2,5, 2, क्या है 5 है, तो 2,5 को हम देखेंगे तो ये 2 है और 5 है, तो 5 आगे बढ़ेगा तो ये जाएगा आपका ऊपर की तरफ, तो 2,5 है तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये 2, क्या हो गया 5 हो गया, और ये 2,1 है तो 2,1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर ये दोनों को अगर हम क्या करेंगे मिलाएंगे, एक मिनट फिर से समझिएगा कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों आपका क्या है प्लस है, दोनों क्या है प्लस है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि दोनों को रिप्रेजेंट किए, तो पहला आपका क्या था 2,1 था, क्या था 2,1, मतलब कि एक्स का वैल्यू, या पहले मान लीजिए कि 2,5 को ही मान लेते हैं, तो क्या लिखा है 2,5, मतलब कि एक्स क्या है 2 है और वाई कितना है 5 है, एक्स कितना है 2 है और वाई कितना है 5,
तो x यहाँ से हो गया 2 और y 5, तो ये ऊपर यहाँ पर गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि x 2 है और y 1 है, तो x 2 है और y क्या है 1 है, ठीक है। दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो मान लीजिए कि अगर हम मिलाएं, यहाँ पर मिला दिए, ये मान लीजिए कि ये आपका a है, ये आपका क्या है b, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि बताना है आपको कि यह AB जो है क्या है। तो पहला कि AB समानांतर होगा x अक्ष के, तो नहीं, AB x अक्ष के समानांतर नहीं होगा। समानांतर होने के लिए या ये ऊपर ऐसे रहना चाहिए या नीचे इस तरह से रहना चाहिए था AB को, ठीक है ना, लेकिन ये इसके समानांतर नहीं है। हाँ, आगे इसको अगर हम बढ़ा दें, आगे इसको अगर यह रेखा होता तो आगे इसको अगर हम बढ़ाते तो क्या होता, ये लंब जरूर हो जाता। अगर ये रेखा होता तब, अगर रेखाखंड होगा तो ये लंब नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया कि AB समानांतर होगा y अक्ष के, तो AB जो है आपका ये AB है और ये y अक्ष है, दोनों आमने सामने है, ठीक है ना। और इसके बीच का लंबा दूरी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यह AB समानांतर हो जाएगा y अक्ष के। तो जब आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो सी और डी पर ध्यान देना उतना जरूरी है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि यदि ए और बी के निर्देशांक आपको दिया हुआ है और बिंदु पी रेखाखंड ए बी को, माने कि बिंदु पी जो है ए बी रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, अंतर विभाजित करता है, तो आपको बताना है कि पी का जो वाई होगा उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब कि पी का जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, उसमें y का वैल्यू कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो मान लीजिए कि ये ए बी एक रेखाखंड हो गया, एक आपको दिया हुआ है ए कॉमा बी, बी का आपको दिया हुआ है सी कॉमा डी, पी एक बिंदु इस पर है, तो मान लीजिए कि पी एक बिंदु इस पर आ गया, इसको लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपको पता है कि ये m1 होता है, ये आपका m2 होता है, ये आपका x1, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 कॉमा y2, और इसको हम क्या लिखते हैं x कॉमा y। तो हमको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, p का y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो p का y कोऑर्डिनेट अगर आप निकालिएगा तो क्या लिखेगा, m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, m1 है आपका क्या लैम्डा इंटू y2 आपका क्या है तो d है, प्लस m2 तो आपका 1 है, m2 आपका क्या है 1 है, और y1 तो y1 आपका क्या है y1 ही है, सॉरी नहीं, y1 आपका क्या है b है, तो यहाँ पर हो गया b, और नीचे m1 प्लस m2 तो लैम्डा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा में d से गुना करेंगे तो लैम्डा d हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b, और नीचे हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लेते हैं कि कितना नंबर ऑप्शन में। लैम्डा डी प्लस बी लैम्डा प्लस 1, ऑप्शन नंबर आपका सी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर। दिया हुआ क्वेश्चन में यदि बिंदु को a बराबर इतना b बराबर इतना को मिलाने वाली रेखा पर c एक बिंदु है जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है a, b स्थित हो, तो कौन सा सत्य है, मतलब कि आपको बताना है कि a बराबर 0 होगा, b बराबर 0 होगा, b बराबर होगा एक ही आईडी में से कोई नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर सोल्यूशन हम करते हैं। दिया हुआ कि a और b है, तो अगर मान लीजिए कि a और b की अगर हम बात करें तो ये आपका x है, ये आपका y होता है। दोनों में देखिए यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मतलब कि y इसका क्या है 0 है, मतलब कि दोनों बिंदु कहाँ है x एक्सिस पर है, और ये 0, 0 है, मतलब कि ये मूल बिंदु है। तो यहाँ पर हो गया, मान लीजिए कि बिंदु a है, ये आपका क्या है 0, 0 है, और b आपका क्या है 9, 0, तो b आपका x पर ही होगा, x आपका क्या है 9 है, 0 है, -9, 0 होता है तो लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड में होगा क्योंकि आपका x यहाँ पर क्या है प्लस है, और y आपका क्या है 0 है, मतलब कि x एक्सिस पर ही है। हम आपको बताए थे कि अगर x 0 होगा तो समझिएगा कि वो बिंदु क्या है y पर है, x अगर 0 है तो वो बिंदु क्या होता है y पर, और अगर y 0 है तो वो बिंदु x पर होता है, मतलब कि x पर होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये b x पर है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 9, 0। अब लिखा हुआ है कि को मिलाने वाली रेखा पर c है एक, मतलब कि यहीं पर कहीं पर c है, a और b के बीच में कहीं पर एक क्या है आपका c है। तो मान लीजिए कि c यहाँ पर है, ठीक है, और c का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि a, b है, c का कोऑर्डिनेट क्या है a, b, तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए अगर यह बिंदु c जो है अगर x एक्सिस पर ही है,
सी जो अगर है वो एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई जरूर जीरो होगा, और वाई यहाँ पर क्या है बी, मतलब कि बी यहाँ पर क्या होगा जीरो के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जो आपका बी जो यहाँ पर होगा मतलब कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा ये भी जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों मतलब कि वाई एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु आएगा तो उसका वाई क्या होगा जीरो होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ पर इसका वाई क्या है बी है, तो बी यहाँ पर क्या होगा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला आपको ये दिया हुआ है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना रेखाखंड पर ए बी पर पी एक बिंदु है, तो मान लीजिए कि एक रेखाखंड है, ये ए है, ये आपका क्या है बी है, ये 0,2 है, ये आपका क्या है 3,0 है, इस पर एक पी बिंदु है। तो मान लीजिए कि पी एक बिंदु है, इस प्रकार है कि आपका दिया हुआ है कि बीपी बटा एपी, बीपी बटा एपी, बीपी बटा एपी आपको दिया हुआ है कितना 3/2। बीपी ये 3 है आपका, एपी ये कितना है 2। तो आपको पता है कि इसको हम m1 लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं m2 लिखते हैं। तो m1 आपका 2 हो गया, m2 आपका क्या हो गया 3। ये आपका x1, y1 होता है, और ये आपका क्या होता है x2, y2। तो पूछ रहा है आपसे क्या कि p का नियामक क्या होगा। p का नियामक अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है कि क्या लिखेंगे, ये होता है आपका x, y। तो लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और कॉमा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 की अगर बात करेंगे तो m1 यहाँ पर क्या है 2 है, x2 आपका कितना है तो x2 आपका 3 है, प्लस m2 तो m2 आपका क्या है 3 है, और x1 कितना है तो x1 आपका 0 है। नीचे क्या है m1 प्लस m2, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। m1 की अगर हम बात करेंगे तो m1 आपका यहाँ पर क्या है 3 है, सॉरी m1 2 है, y2 आपका 0 है, प्लस m2 तो m2 आपका क्या है 3 है, और y1 क्या है तो y1 आपका है 2, तो यहाँ पर हो गया 2, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, 3 गुना 0 0 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6/5। तो P का जो नियामक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा तो 6,5 हो जाएगा। आंसर यही हो गया आपका। ठीक है, जो ऑप्शन होगा टिक कर लीजिएगा ऑप्शन में। क्या हो गया P का नियामक 6/5, 6/5 नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र का नियामक आपको दिया हुआ है। तो अंतः केंद्र हम आपको बताए थे कि क्या होता है, जिसको हम I लिखते हैं, और I का जो नियामक होता है वो आपका होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा में होता है a प्लस b प्लस c, और y का हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस में cy3, और नीचे हो जाएगा a प्लस b प्लस c। तो ये दोनों का नियामक आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2,3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि x का कोऑर्डिनेट आपका ये है, y का कोऑर्डिनेट आपका ये है। ठीक है, दोनों आपको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसका गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या होगा। तो गुरुत्व केंद्र का नियामक हम आपको बताए थे कि होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में क्या होता है 3 होता है। तो बात यहाँ पर क्या है, बात यहाँ पर है कि आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों भुजा बराबर होता है। तो और आपको पता है कि ए बी और सी जो यहाँ पर है वो क्या है त्रिभुज का भुजा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि तीनों भुजा बराबर है, क्योंकि बराबर होगा ही, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी और बराबर में है किसके के कि तीनों का लंबाई क्या है के बराबर है। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा के x1 प्लस में के x2 प्लस में के x3, और नीचे क्या हो जाएगा के प्लस के, कॉमा यहाँ पर क्या हो जाएगा के y1 प्लस के y2 प्लस के y3, और नीचे क्या हो जाएगा के प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या I 2,3 बराबर के कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और नीचे में क्या हो जाएगा के में के जुड़िएगा और के में जुड़िएगा तो 3 के यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका के कॉमन ले जाएगा तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 के से के कैंसिल आउट हो गया, के से के यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब यह जो I जो है अब बदल गया आप क्या जी में जी में। तो जी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो जाएगा 2,3 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में क्या हो जाएगा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में क्या पूछेगा कि अगर आपसे पूछेगा कि अंतः केंद्र और गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या होता है तो दोनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि उसका भुजा जो होता है बराबर होता है। कैसे हो गया यहाँ पर
इसका बता दिया यहाँ पर कि तीनों को अगर मान लेते हैं के, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो वही नियामक आएगा जो आपका के एच ई का आ जाएगा, इसका अंतः केंद्र का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र का नियामक जो होता है 100 और गुरुत्व केंद्र का जो नियामक होता है दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या कीजिएगा 2,3 टिक लगा दीजिएगा, और अगर प्रोसीजर से है तो यहाँ पर बनाने वाला बता दिए कि ऐसे करके इसको हम सोल्व करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इस तरह से बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में है तो डायरेक्टली आप 2,3 में टिक कर सकते हैं। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपको दिया हुआ है कि बिंदु इतना 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 संरेखा। संरेखा मतलब ये तीनों बिंदु क्या होगा, एक ही रेखा में होगा। संरेखा मतलब क्या होगा कि तीनों बिंदु जो होगा एक ही रेखा में होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सत्य है। अल्फा बराबर 0 होगा, बीटा बराबर 0 होगा, बीटा बराबर 0 नहीं होगा, और अल्फा बड़ा होगा 0 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 0, मतलब कि ये दोनों बिंदु जो है कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। ये तो आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु आपका एक्स से मिलेगा वहां पर। तो यहाँ पर y0 है, इसका मतलब हम क्या पता किए कि यह जो है बिंदु एक्स एक्सिस पर, मतलब कि यह भी बिंदु जो होगा आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस पर ही होगा, ये पता चल गया आपको। और एक्स एक्सिस पर होगा तो इसका निश्चित रूप से y क्या होगा, 0 होगा। तो इसका y यहाँ पर क्या है, बीटा है, मतलब कि बीटा आपका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर यह संरेख होगा तब, अगर यह संरेख होगा तो निश्चित रूप से इसका बीटा जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदुओं P इतना और Q को मिलाने वाली रेखा पर R है। P है, ये Q है, P का नियम आपको दिया हुआ 0,0, Q का दिया हुआ 0,2, इस पर एक बिंदु R है। मान लीजिए कि R यहाँ पर है, R का यहाँ पर दिया हुआ है A, B। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर x0 है, यहाँ पर भी x0 है, तो दोनों का x0 है, मतलब कि यह बिंदु कहाँ है, y पर है। दोनों का x0 है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यह जो बिंदु होगा y पर होगा। ठीक है ना, दोनों बिंदु आपका कहाँ है, y पर। तो r भी तो आपका y पर ही होगा, क्योंकि इसी पर ये लाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि a यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो याद रखिएगा कि जो बिंदु y पर होगा उसका x0 होगा, और जो बिंदु x पर होगा उसका y0 होगा। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको सोल्व कर लेंगे। और ऐसे अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो देखिए P और Q और R तीनों बिंदु एक ही पर, मतलब कि ये संरेख होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी आप 0 से इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं कि क्या रिलेशन आएगा। और ऐसे अगर आप ऑब्जेक्टिव में सोल्व करना चाहेंगे तो ए बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। कैसे, हम आपको बता दिए, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नियामक इतना इतना को जोड़ने वाली रेखा, मतलब कि एक नियामक है, मतलब कि ये नियामक पहला है, ये नियामक दूसरा है, दोनों को रेखा कोई जोड़ रहा है। ठीक है, और इसका झुकाव जो है 3 है। तो झुकाव माने ढाल होता है, झुकाव को हम क्या कहते हैं, झुकाव माने होता है ढाल, और ढाल को हम लोग कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको स्लोप कहते हैं। और यह tan थीटा क्या होता है, बराबर होता है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, x2 - x1 बटा y2 - y1। 9th क्लास में पढ़ना था, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इसका ढाल आपको दिया हुआ, जब थीटा दिया रहेगा तो उसके हिसाब से निकालेंगे, और जब थीटा नहीं दिया रहेगा तो इस हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया, इसको हम m से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जोड़ने वाली रेखा का झुकाव दिया, मतलब कि आपको ढाल दिया हुआ है कितना, 3, मतलब कि m आपको दिया हुआ है 3। तो आपको बताना है कि यह जो है k का मान इसमें क्या होगा। तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो m बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, x2 - x1 बटा y2 - y1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। x2 आपका कितना है, तो x2 आपका है 4, तो 4 हो गया, माइनस x1, तो x1 आपका क्या है, एक मिनट, x1 जो आपका है, सॉरी यहाँ पर जो ऊपर होता है वो y2 होता है, गलत लिखा गया था यहाँ पर। ये होता है आपका y2 - y1, और नीचे होता है आपका x2 - x1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y2 - y1, और नीचे हो जाएगा आपका x2 - x1। तो y2 यहाँ पर अगर देखेंगे तो -7 है, y1 अगर हम देखेंगे तो k - 3 है, तो k माइनस यहाँ पर क्या हो गया 3। x2 अगर देखेंगे तो x2 आपका क्या है 4 है, और x1 अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, -7, और यहाँ से माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3,
और ये 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर 2 बराबर में क्या हो जाएगा 3। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -7 माइनस के प्लस में क्या है 3 और 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर -7 और +3 है तो क्या हो जाएगा -4 बराबर हो गया 6। तो लिख सकते हैं -k बराबर 6 + 4। तो -k बराबर क्या आ गया 10 आ गया। तो अगर हम k निकालेंगे तो k का वैल्यू आपके पास क्या आ गया -10। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा k बराबर -10। तो इस तरह से आपका जो ज्योमेट्री का जो डाउट सेशन था वो आपका हो गया क्लियर। और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा डाउट तो अभी आप लोग सेंड कीजिएगा, उसको हम लोग देखेंगे और कल से फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं।